बुध, चंद्र और केतु कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब दूसरे भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। दूसरे भाव में जब भी ये कंजक्शन बनेगा तो देखिए यहाँ चंद्रमा जो है वो केतु के साथ मिलकर ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ बुध भी आ गए और चंद्रमा साथ होने से जो केतु है दोनों की एनर्जी को अपने में समाहित करने का कार्य करेगा। अब इन ग्रहों का कारकत्व जब केतु में समाहित हो गया तो आपको इन पर्टिकुलर ग्रहों के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। स्पेशली आपके चार्ट में जो बुध हैं और जो चंद्रमा है ये जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लिए जब भी आप कुछ सोचने जाएंगे, विचार करने जाएंगे या प्लानिंग करने जाएंगे तो आपको काफ़ी कठिनाई महसूस होगी। अक्सर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं इस वजह से। अब जो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा डायरेक्टली आपकी सोच या आपके मन को दर्शाते हैं और जो बुध हैं वो आपकी बुद्धि को, आपकी वाणी को दर्शाते हैं। यहाँ पर अब आप कितना भी ज़्यादा गहराई से सोच लें, कितना भी ज़्यादा समय ले लें सोचने या विचार करने के लिए, बट जो आपकी बुद्धि है और जो आपका मन है वो एक साथ मिलकर काम नहीं करेगा और इस वजह से इन दोनों में अलगाव उत्पन्न होने से आप सोचेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ और, या जो आपने सोचा है, जितना स्पष्टता के साथ आपने सोचा है या जितना गहराई से आपने किसी भी विषय पर मनन किया है, चिंतन किया है, उतना ज़्यादा स्पष्टता से आप अपनी बात को नहीं कह सकेंगे। इसी तरीके से ये कंजक्शन सेकंड हाउस में बनने से ये फैमिली लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकता है। फैमिली के सदस्यों के साथ आपका मानसिक तौर पे या आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैनी ला सकता है मानसिक तौर पे, या आपको बौद्धिक तौर पे परिवार से डिटेच कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह का यदि प्रभाव हो तो आपको उस ग्रह को भी देखना होगा। और यहाँ सेकंड लॉर्ड की भूमिका अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब इस प्रकार का कंजक्शन यहाँ बन रहा है। तो जो सेकंड लॉर्ड है आपके चार्ट में अगर बहुत वेल प्लेस्ड होंगे तो कुछ हद तक आप ये बोल सकते हैं कि उनकी वजह से आपको कुछ फायदे जरूर मिल सकते हैं। बुध यहाँ पे अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बुध वक्री हो जाते हैं उस केस में केतु अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव बुध पर डालेंगे। तो आपके चार्ट में चंद्रमा आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है आपकी माताजी के साथ आपके व्यवहार को लेके, आपके कन्वर्सेशन को लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती हो, या आपका और उनके बीच में जो कन्वर्सेशन का गैप है, जो अंडरस्टैंडिंग का गैप है, जो विचारों का गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप उनको अपनी बात नहीं समझा पाते या वो आपको अपनी बात नहीं समझा पाते, या आपकी जो पूरी की पूरी फैमिली है उसके साथ आप स्पष्टता से पेश नहीं आ पाते या अपनी बात को स्पष्टता से नहीं रख पाते। यहाँ पे अब चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतन या मनन करेंगे, बट आप कोई भी फाइनल डिसीजन तक पहुँचने से पहले ही वहाँ से डिटेच हो जाएंगे। आपकी जो बुद्धि है, आपका जो मन है आपको एकदम से डिटेच कर देगा। इसलिए कोई भी विचार करते हुए, कोई भी प्रकार की प्लानिंग करते हुए आप बार बार सोचेंगे, बट कोई भी फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुँचने की वजह से आप अक्सर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे और कुछ गलत फैसले लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं। अगर इस कंजक्शन पर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आपको और भी ज़्यादा ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है और फिर यहाँ फाइट या लड़ाई झगड़े होने की संभावना भी बढ़ सकती है। अब जो सेकंड हाउस है वास्तव में वो आपकी वेल्थ को दर्शाता है, तो यहाँ वेल्थ को मैनेज करने को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। आप किसी बड़े पद पे काम कर रहे हैं तो आपको अपने कार्य को मैनेज करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। जो फैमिली की वेल्थ है, आप अपनी फैमिली की वेल्थ किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से अपनी इनकम को जनरेट करेंगे, या जो इनकम आपने जनरेट किया उसको मैनेज कैसे करेंगे, इसको लेके आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। साथ साथ में आपके वाणी को लेके आप में बहुत ज़्यादा अस्पष्टता रहेगी। आप अपनी वाणी से बहुत ही परफेक्टली अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकेंगे, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे आपके घरेलू जीवन हो, चाहे कोई अन्य मामला। तो अब ऐसा जातक बहुत लोगों को एक साथ संबोधित नहीं कर पाता, वो बहुत लोगों से अपनी बात को नहीं मनवा पाता, क्योंकि वो स्वयं ही अपनी बात को लेके या अपनी ओपिनियन को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ऐसे केस में आपको बुध और चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा और कोई भी विचार करते समय, कोई भी निर्णय लेते समय थोड़ा सा या तो आप ज़्यादा समय ले सकते हैं, और ज़्यादा समय लेने के बावजूद भी आपको कोई ना कोई निष्कर्ष तक पहुंचना होगा और आपको किसी अन्य व्यक्ति की भी यहाँ मदद लेनी पड़ सकती है। तो परिवार में या तो आपके कोई ऐसा सदस्य होना चाहिए जो आपकी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे, बट क्योंकि केतु आपको काफ़ी जिद्दी भी बनाते हैं इसलिए कभी कभी आपकी जिद की वजह से आपको फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में नुकसान हो सकता है। तो आप अपने फैमिली के रिश्तों से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। यहाँ पे अब अगर सेकंड लॉर्ड ही अगर मजबूत स्थिति में होगा चार्ट में तो उसी से सिर्फ आपको मदद मिल सकती है। साथ में कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जिनका प्रभाव आपके सेकंड हाउस पर है। देखिए, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान हो सकता है, बहुत ज़्यादा संपत्तिवान हो सकता है, या उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं जातक में जो केतु एक्टिवेट अगर होगा तो जातक अपनी लाइफ को फिर भी बहुत ही सामान्य तरीके से जीने वाला हो सकता है। कभी कभी अगर ये कंजक्शन बट अगर शुक्र के घरों में बनेगा तो ऐसा हो सकता है कि जातक बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहा है और उसके बावजूद भी वो अपनी फैमिली से दूर जाना चाहता है या अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डिटेच होना चाहता है।
अब यहाँ आपकी वाणी का और आपकी अंडरस्टैंडिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा अस्पष्टता और बेचैनी हो सकती है। इस वजह से फैमिली को लेके, अपनी अर्निंग को लेके, अपने इनकम के साधनों को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी से गिर सकते हैं। यहाँ पे अब सेकंड लॉर्ड आपके चार्ट में बहुत अहम रोल निभाएगा। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो आपका यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है बुध और चंद्रमा की, वो अष्टम घर पर है और अष्टम में आपके राहु बैठे हैं, तो मोस्टली हम ये बोल सकते हैं कि ये कंजक्शन के होते हुए आपको कोई अन्वेषण, खोज करने, रिसर्च करने या कोई भी विषय को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने या विचार करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। या आपकी लाइफ में आपकी स्टडीज़ को लेके, आपके इनकम सोर्सेज को लेके बहुत ज़्यादा गोपनीयता रह सकती है। बट इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपको ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को बहुत बेटर बनाना होगा। आप इमोशनली, फिजिकली या मेंटली अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस करेंगे। इनका जो प्रभाव आपके अष्टम भाव पे, तो अष्टम भाव के थ्रू आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। इससे आपकी मैरिड लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा अवश्य ही। अब जो राहु बैठे हैं आपके अष्टम में, तो इनका जो प्रभाव है, हालांकि राहु पर है, बट राहु आपके अष्टम भाव को बहुत मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अष्टम भाव को लेके भी आपको उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। और वैसे राहु तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर रहे हैं, इसलिए अष्टम भाव से जुड़ी हुई जितने भी प्रकार की चुनौतियाँ आपकी लाइफ में अब आने वाली हैं, या जितने भी प्रकार के चेंजेज आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं, उनको लेकर आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। इससे आपकी मैरिड लाइफ, आपके ससुराल पक्ष के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसा जातक अब अपनी फैमिली की चिंता बहुत ज़्यादा करेगा, वो अपनी फैमिली या अपनी लाइफस्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। साथ साथ में वो अपनी इनकम में भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखेगा, जिस वजह से उसको और भी ज़्यादा परेशानी महसूस होगी। तो फैमिली के सदस्यों के साथ सबसे पहले आपका जो व्यवहार है, आपका जो कम्युनिकेशन है, उसको बेटर बनाना होगा। हालांकि चंद्रमा की क्वालिटीज़ को फिर भी आप यहाँ काफ़ी अच्छे से उपयोग में ला सकते हैं। चंद्रमा आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपकी इमेजिनेशन के थ्रू, बट अगर अन्य ग्रहों का सपोर्ट होगा यहाँ पर किसी का, तभी आपको ये सब मिल सकता है। अब यहाँ अगर ये कंजक्शन मान लो अगर मंगल के घरों में बनेगा, जैसे मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, या फिर ये लियो साइन या सिंह राशि में सूर्य के घर में भी बनेगा, तो ये कंजक्शन आपको सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेगा और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप अक्सर गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं। तो यहाँ आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो धन है, संपत्ति है, उसको लेके बहुत ज़्यादा डेंजरस स्थिति है, बहुत ज़्यादा खतरनाक ये स्थिति है। इसके लिए आपको या तो अपना जो धन है, संपत्ति है, उसको लेके किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो आपकी धन संपत्ति को मैनेज कर सके। साथ में देखिए, मोस्टली आप किसी बहुत बड़े पद के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, आप कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत लंबे समय तक बोलना है, किसी को कोई सलाह देनी है, गाइडेंस देनी है। हालांकि दूसरों को आप बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं और गाइड भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन खुद की क्वालिटीज़ को आप यहाँ पहचान नहीं सकेंगे और खुद की क्वालिटीज़ को अपने लिए उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ आपकी इनकम, आपकी फैमिली, आपकी लाइफस्टाइल, इन सब पर बहुत गहरा इम्पैक्ट अब पड़ने वाला है। साथ साथ में यहाँ पर अगर जैसे धनु राशि हो आपके सेकंड हाउस में, मीन राशि हो, तो आप अपने खुद पर खर्च करने के बजाय या अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पर खर्च करने के बजाय आप ज़्यादातर खर्चे ऐसे कार्यों के लिए करेंगे, जैसे कोई आध्यात्मिक कार्य के लिए, कहीं कोई दान दक्षिणा वगैरह करने के लिए, बट फिर भी आपकी जो प्लानिंग है वो उतनी बेटर नहीं होगी। अब जो राहु का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है आपके सेकंड हाउस पे, वैसे तो यहाँ केतु सारी की सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट अष्टम भाव से आपको काफ़ी सावधान रहना होगा, क्योंकि अष्टम भाव के थ्रू राहु आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाने वाले हैं। ऐसे में आपके लिए महादशा भी काफ़ी मैटर करेगी। अगर आपको केतु की महादशा हो, बुध की या चंद्र की महादशा हो, या फिर अगर राहु की महादशा हो, तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ऐसा जातक अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी, अपनी फैमिली के साथ वो समय बिताते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली, फिजिकली या मेंटली बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस करेगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेगा, साथ साथ में वो अपने कार्यों को मैनेज करने में भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई फील करेगा। इससे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो आपके इन-लॉज हैं वो आपकी फैमिली, धन संपत्ति को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, या वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, और इसका असर बाकी आपके अन्य रिश्तों पर भी पड़ सकता है। तो अब जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके अष्टम भाव में, और जो राहु स्वयं है, उनका कैसा प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, क्योंकि अब राहु आपको मदद तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। इस वजह से राहु उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं डाल सकते। केतु और राहु के बीच में ये जो एंगल है, इतना ही प्रभाव यहाँ राहु का पड़ेगा, और जितना भी एनर्जी यहाँ आ रहा है, सारा का सारा एनर्जी यहाँ जो केतु है वो एब्जॉर्व कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। साथ साथ में अन्य कौन कौन से ऐसे
ग्रह हैं जो यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जासूसी से रिलेटेड कार्य करे, अगर कुछ ऐसे कार्य करे, अकल्ट से रिलेटेड फील्ड को अगर वो चुने, या कोई भी ऐसा कार्य करे जिसमें बहुत ज़्यादा गोपनीयता है, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी या सीक्रेट स्थिति है, ऐसे कार्यों में वो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी सफल हो सकता है। बट वो अपनी एक लगातार स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाएगा, चाहे यह आर्थिक रूप से है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर है, या बाकी कुछ अन्य मामलों में। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आपके सामने जब भी ये कंजक्शन आपके सेकंड हाउस में होगा।